हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो मैं पहली बार डाल रहा हूँ यूट्यूब पे। और द रीज़न ये है कि इंटरनेट पे बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे स्कॉर्पियो एंड की डिलीवरी डेट्स को लेके, और कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, और महिंद्रा प्रेफरेंस दे रहा है Z8L के कस्टमर्स को क्योंकि उनसे पैसा ज़्यादा मिलेगा, और Z2 से कम पैसा मिलेगा। तो महिंद्रा ने सोचा कि कहाँ से ज़्यादा फ़ायदा होगा वहाँ पहुँचाते हैं। सही बात है, सोचना सही है। लेकिन एक चीज़ है जो शायद मेरे को विजिबिलिटी है उस चीज़ की, तो मैं देख सकता हूँ वो जो शायद बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं, जो यूट्यूब पे सब वीडियोस डाल रहे हैं, कि Z8L को प्रायोरिटी क्यों दी गई, और शुरू से ही क्यों बोला गया कि Z8L को प्रायोरिटी दी जाएगी। कुछ उसका रीज़न जो लोग समझते हैं कि पैसा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसका एक और फैक्टर है जो आप लोगों को सोचना पड़ेगा। कोई भी गाड़ी जब लॉन्च होती है उसके बाद वो शोरूम्स में जाती है, डिस्प्ले पे जाती है और टेस्ट ड्राइव के लिए जाती है। आप अगर नोटिस करेंगे, सब ब्रांड अपने सिर्फ टॉप एंड मॉडल को ही सबसे पहले शोरूम्स में भेजता है। इवन लॉन्च के टाइम में भी आपने देखा होगा तो सारी की सारी गाड़ियाँ Z8 टॉप मॉडल थी। मे बी उनमें शायद 4 एक्सप्लोर भी थी, मेरे को याद नहीं है, बट टॉप मॉडल थी। और वह वैसे ही गाड़ियाँ शोरूम्स में पहुंची डिस्प्ले पे, और वैसे ही गाड़ियाँ टेस्ट ड्राइव के लिए पहुंची। अगर आपने गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ली है तो आपने नोटिस किया होगा, चाहे वो ऑटोमेटिक हो, चाहे वो मैनुअल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, सब की सब टॉप एंड थी। तो जब ये गाड़ियाँ पहुंची तो ये फैक्ट्री में बन के ही पहुंची होंगी, राइट। तो फैक्ट्री में जो गाड़ियों की जो कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे प्रोडक्शन लाइंस होते हैं, राइट। तो अगर Z8L शोरूम्स तक पहुंच रही है ऑल ओवर इंडिया में, तो मतलब उसकी प्रोडक्शन लाइन ऑलरेडी रनिंग है। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये प्रोडक्शन लाइन का एक डायग्राम है। आप देखोगे कि यहाँ पर अलग अलग स्टेशंस बने होते हैं, ठीक है। ये स्टेशंस क्या करते हैं, गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स और अलग अलग जो सिस्टम्स होते हैं उनको इन स्टेशंस पे कॉन्फ़िगर किया जाता है, ठीक है। तो सपोज़ ये आप Z8L का प्रोडक्शन लाइन है और ये ऑलरेडी रन कर रहा है, क्योंकि यहाँ से बनी हुई गाड़ियाँ आपके पहुँच रही हैं डिस्प्ले, टेस्ट ड्राइव, ये सब के लिए, ठीक है। अभी ये जो स्टेशंस हैं यहाँ पे ऑलरेडी, ये तो बहुत छोटा डायग्राम है एक्चुअली, जहाँ पे आपके इंजन्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टॉक पाइल रहता है आपका इंजन्स का और वो सब चीज़ का, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये आपका इंजन पार्ट है, यहाँ पे आपका इंजन डलता है, राइट। अब यहाँ पे सब Z8L के ही इंजन मिलेंगे, राइट, नहीं तो वहाँ पे काम करने वाली मशीनें गलती से कुछ और इंजन डाल दें, ठीक है। Z2 में तो नहीं आता Z8 वाला इंजन, तो अगर Z2 गाड़ी भेज दी यहाँ पे और गलती से उसमें Z8 का इंजन चला गया, राइट, तो नहीं होता है। तो दिस इज वेयर जहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन काम करता है। तो ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, एक प्रोडक्शन लाइन को उस पर्टिकुलर मॉडल के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है, ठीक है। तो अब ये Z8L है, ये ऑलरेडी रनिंग है, लॉन्च के टाइम से ही रनिंग है, ठीक है। तो बुकिंग स्टार्ट होने तक ऑलरेडी इन गाड़ियों का प्रोडक्शन चल रहा था, Z8L मॉडल का प्रोडक्शन ऑलरेडी चल रहा था, और वो गाड़ियां आपकी स्टॉक में हैं। बुकिंग स्टार्ट होने के बाद महिंद्रा के पास नंबर आने स्टार्ट हुए कि भाई किस मॉडल की कितनी डिमांड है, ठीक है। उसके हिसाब से वो लोग अपनी दूसरे मॉडल्स की प्रोडक्शन लाइंस को ऑप्टिमाइज करेंगे। जिसकी ज़्यादा डिमांड है उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन लाइंस चलेंगी, जिस मॉडल की कम डिमांड है उसकी कम प्रोडक्शन लाइंस चलेंगी। इट इज़ सिंपल, इट्स अ बिजनेस सेंस। और Z8L सिंस ऑलरेडी प्रोडक्शन लाइन रन कर रही है, उसको रोकने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें आप नया कोई दूसरा मॉडल नहीं डाल सकते, वो ऑप्टिमाइज्ड है ऑलरेडी Z8L के लिए। और रोकने का मतलब इसलिए नहीं है कि रोक के क्या फ़ायदा होगा, वो पड़ी रहेगी प्रोडक्शन लाइन,
विदाउट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, तो वो कॉन्स्टेंटली रन कर रही थी। यही रीज़न है कि जो लोग Z8L की बुकिंग कर रहे थे और जो लोग इंट्रोडक्टरी ऑफर में नहीं थे, उन लोगों को भी डिलीवरी डेट पहले आई है, क्योंकि गाड़ियां ऑलरेडी, आपकी प्रोडक्शन लाइन चल रही है, ऑलरेडी गाड़ियां स्टॉक में हैं। और ये कोई छोटा मोटा आइटम नहीं है कि आपने कहीं भी स्टॉक कर लिया। इसके लिए बड़े बड़े वेयर हाउस लगते हैं, बड़े बड़े स्टॉक यार्ड्स लगते हैं। अगर आपने कभी गाड़ियों की फैक्ट्री के बारे में कोई वीडियोस देखे होंगे तो आप उसको पता चलेगा, ह्यूज स्टॉक यार्ड्स होते हैं। लेकिन वो भी कभी ना कभी उनकी भी जगह, उनमें भी जगह खत्म कम पड़ जाएगी ना। तो जब गाड़ियां ऑलरेडी Z8L की डिमांड आ रही है तो वो खाली करना मेक सेंस, कि आप वहां पे फिर दूसरे मॉडल की गाड़ियों को आप स्टॉक पाइल कर सकते हो। करेक्ट। तो जस्ट ये बोलना कि Z8L की डिलीवरी पहले इसलिए मिल रही है कि Z8L पैसा ज्यादा दे रहे हैं, वो गलत है। इस वजह से कि Z8 वालों को पहले मिल रही है डिलीवरी, क्योंकि प्रोडक्शन लाइन ऑलरेडी चल रही है, गाड़ियां स्टॉक में हैं, उसको खाली करना बनता है, तभी दूसरी गाड़ियों के लिए जगह बनेगी। तो पैसे का इसमें नहीं है कि महिंद्रा को ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो वो लोग Z8L को पहले डिलीवरी दे रहे हैं, डजंट मेक सेंस। दूसरी चीज़ आ रही है इंट्रोडक्टरी ऑफर के ऊपर, कि भैया इंट्रोडक्टरी ऑफर में थे हम लोग, फर्स्ट 25,000 कस्टमर थे, हमको तो पहले डिलीवरी मिलनी चाहिए। अब इस स्टेटमेंट में सबसे बड़ा जो बेसिक मिस्टेक है मैं वो हाईलाइट करना चाहता हूं, जो बहुत कन्वीनियंटली लोग भूल रहे हैं। इंट्रोडक्टरी ऑफर का मतलब था कि जो पहले 25,000 कस्टमर आके बुक कर देंगे उनको इंट्रोडक्टरी प्राइस में गाड़ी मिलेगी। तो पहले 25,000 लोग जो बुक करेंगे उनको इंट्रोडक्टरी प्राइस जो उन्होंने बोली थी उसमें मिलेगी। उन्होंने ये नहीं बोला था कि यही फर्स्ट 25,000 कस्टमर ही हमारे फर्स्ट 25,000 कस्टमर होंगे जिनको गाड़ी की डिलीवरी मिलेगी, क्योंकि गाड़ी की डिलीवरी डिपेंड ही नहीं करती इस चीज पे। गाड़ी की डिलीवरी आपकी डिपेंड करती है कि आपकी प्रोडक्शन लाइंस कैसे रन कर रहे हैं, वो कैसे ऑप्टिमाइज्ड हैं, किस गाड़ी की ज़्यादा डिमांड है, किस गाड़ी की कम डिमांड है, उसके ऊपर आपकी गाड़ी की डिलीवरी डिपेंड करती है, ना कि आप कैसे बुक कर रहे हैं। अगर आपने Z2 बुक की है और Z2 की डिमांड नहीं है तो महिंद्रा उसके लिए 4 प्रोडक्शन लाइन नहीं लगाएगा, एक ही लगाएगा। तो एक ही लगाएगा तो ऑब्वियसली आउटपुट भी स्लो होगा। तो जब आउटपुट स्लो होगा तो डिलीवरी भी डिले होगी। दिस मेक्स सेंस फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और प्रोडक्शन लाइन कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसको रात को उठा के बंद करके कुछ और नया डाल दो। ये ह्यूज होती है, बहुत बड़ी प्रोडक्शन लाइन होती है। एक एक आइटम के लिए अलग अलग स्टेशन होता है, उसके लिए अलग अलग डेडिकेटेड मशीनें होती हैं, उसके लिए अलग अलग डेडिकेटेड इंजीनियर्स होते हैं वहां पे, जो सिर्फ वही काम करते हैं जो उनको बोला गया है करने के लिए। वो किसी और काम में हाथ नहीं डाल सकते, नहीं तो फिर से लास्ट में यहाँ एंड पे आके आपको क्वालिटी चेक में क्वालिटी इश्यूज आएंगे। तो ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये है कि ये जो Z8 की लाइन है ये Z8 की ही चलेगी अनटिल अनलेस Z8L की डिमांड ही आनी बंद हो जाए। जब डिमांड आनी बंद हो जाएगी तब महिंद्रा सोचेगा कि मैं इस प्रोडक्शन लाइन को रन क्यों करूं जबकि गाड़ी की डिमांड ही नहीं है। तब वो यहाँ से एक स्टेशन को चेंज करेंगे, यहाँ से उठा के कुछ और आइटम डालेंगे, इधर इस स्टेशन को चेंज करेंगे। वो तब करेंगे जब इस गाड़ी की डिमांड आनी बंद हो जाएगी। ऐसे प्रोडक्शन लाइन वर्क करते हैं। तो रात बंद नहीं होगी प्रोडक्शन लाइन। और सिंस Z8L की प्रोडक्शन लाइन पहले से चल रही है, गाड़ियां ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रही हैं, गाड़ियां ऑलरेडी स्टॉक यार्ड में हैं, गाड़ियां ऑलरेडी ऑन द वे टू शोरूम डीलर के पास आ रही हैं, तो ऑब्वियसली उनको डिलीवरी पहले मिलेगी। इट मेक सेंस। क्यों Z8L वाले बैठे रहें जबकि गाड़ियां ऑलरेडी स्टॉक में हैं? और इसीलिए नहीं मिले उनको गाड़ी क्योंकि Z2 वालों को पहले मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले बुक की थी। पहले बुकिंग आपने इंट्रोडक्टरी ऑफर के लिए की थी, आपने पहले बुकिंग डिलीवरी के लिए नहीं की थी। क्योंकि अगर आपने डिलीवरी के लिए पहले बुकिंग करनी होती तो आप Z8L बुक करते, Z2 बुक नहीं करते। आपने इंट्रोडक्टरी ऑफर के लिए की थी तो वो इंट्रोडक्टरी ऑफर आपको मिल रहा है। इंट्रोडक्टरी ऑफर आपका प्राइस पे है, डिलीवरी पे नहीं है। तो प्लीज वो हेट फैलाना बंद कीजिए, क्योंकि आप अगर लॉजिकली सोचेंगे इस चीज को
तो आप समझ जाएंगे। और अगर आपको फिर भी लगता है तो आप YouTube पे किसी भी गाड़ी की फैक्ट्री का एक बार प्रोडक्शन लाइन कैसे काम करता है देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि क्या कंस्ट्रेंट्स हैं महिंद्रा के, क्यों वो Z8L वालों को पहले डिलीवरी दे रहा है, और क्यों Z2, Z6 और Z4 में डिफरेंट आपका डेट्स आ रहे हैं। दैट इज टोटली ऑन हाउ योर मॉडल्स वर बुक्ड ऑन द बुकिंग डे। उन्होंने जुलाई में बुकिंग स्टार्ट करने के बाद टाइम लिया ना आपको बुकिंग डेट्स देने के लिए। वो टाइम क्यों लिया? वो टाइम ये लिया कि उनके पास डेटा आएगा किस मॉडल की कितनी डिमांड है, और फिर उस डेटा के हिसाब से वो अपने ऑप्टिमाइज करेंगे और फिर बताएंगे कस्टमर को कि हाँ आपका टेंटेटिव डेट ये है क्योंकि आपका ये मॉडल है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि महिंद्रा वाले सिर्फ एक बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्टरी ऑफर डजंट मीन इमीडिएट डिलीवरी। इंट्रोडक्टरी ऑफर मीन्स इंट्रोडक्टरी प्राइस, सिंपल। कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, डिलीवरी कब हो रही है, इस चीज़ का इंट्रोडक्टरी ऑफर से कोई लेना देना नहीं है। तो प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग के हमारा इंट्रोडक्टरी ऑफर है, हमको पहले मिलनी चाहिए। वो उस चीज़ में कोई सेंस नहीं है। तो यही मैं बोलना चाहता था। क्यों बोलना चाहता हूँ कि मैंने रिसर्च की इसके ऊपर, तो मुझको पता है वहाँ क्या है। तो अभी जब मैं ये यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि प्लीज़ थोड़ा चीज़ों को समझिए, रिसर्च कीजिए, और उसके बाद फिर आप ऐसे स्टेटमेंट्स दीजिए कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि उससे आप कितना आपने उस चीज़ को डीप में जाके जानने की कोशिश की है वो पता चलता है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उसके चलते बहुत लोग जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती वो लोग भी मिसगाइडेड होते हैं। तो यही मैं बोलना चाहता था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।